आपको मालूम है सीडीएस या यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है, यहाँ पर वो क्या डालेंगे ये तय नहीं है। कभी क्लोज टेस्ट डालेंगे, कभी बिल्कुल नहीं डालेंगे। मतलब इस तरीके से कभी अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगातार दो क्वेश्चन पेपर में आया, लेकिन उसके बाद में आया ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आ रहा है, 2022 तक वो आया हुआ है, तो इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच बराबर मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना इतना ईजी है, इतना ईजी है। सिर्फ आपके बेसिक जो रूल्स है वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आने चाहिए। वो एक बार आ गए तो आपको इसमें 10 के 10 क्वेश्चन पूरे एक्यूरेटली आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर दो चार जो पर्टिकुलरली पार्ट्स है वो भी कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं, तो अभी आप ये जब लेक्चर सुनेंगे तभी आपके वो भी कंफ्यूजन सब दूर हो जाएंगे। ओके, तो चलो दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, I don't think I will come on Saturday. Easy है। I have a lot of work to do. Besides, I don't really like parties. ये दोस्तों ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। सबसे पहले मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है ना। एक तो देखिए, एडजेक्टिव रहेगा तो क्या करेगा, नाउन के बदले में हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने वाला है। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव तो नहीं, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा, अभी प्रेपोजिशन से कभी भी कोई भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं की जाती है, तो यह हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि हमें एक तो मालूम है बिसाइड और बिसाइड्स, ऐसे दो प्रेपोजिशंस हम लोगों ने देखे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना ये वर्ड हमेशा प्रेपोजिशन जैसे ही काम करेगा। हाँ, ये तो प्रेपोजिशन जैसे काम करता है वो बात अलग है, लेकिन प्रेपोजिशन से भी ज्यादा काम करने वाले भी कोई कोई ऐसे वर्ड्स होते ही है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये क्या है। कहने का मतलब ये प्रेपोजिशन है नहीं, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन रहेगा तो प्रेपोजिशन के बाद में वहां पर तुरंत नाउन आना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं वो समझ लीजिए। अगर प्रेपोजिशन रहता है तो कहां पर भी अगर आपको प्रेपोजिशन दिखता है तो प्रेपोजिशन के बाद में तुरंत वहां पर एक तो आर्टिकल से चालू हुई एक तो फ्रेज मिलनी चाहिए, नहीं तो वहां पर आपको नाउन दिखाई देना चाहिए। अगर ये दोनों भी नहीं रहेगा तो ध्यान में रखिए वो कभी भी प्रेपोजिशन नहीं होगा। तो यहां पर हमें यही समझ में आना चाहिए, इसके बाद में ना आर्टिकल दिख रहा है और ना इसके बाद में हमें कोई नाउन फ्रेज दिख रही है। इसका मतलब ये तो एकदम सही हो गया कि ये प्रेपोजिशन हो ही नहीं सकता है। अभी एक बात ध्यान में रखिए, यहां पर देखिए अगर प्रेपोजिशन होता है तो प्रेपोजिशन के बाद में कभी भी कॉमा नहीं होता है। यहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए कि प्रेपोजिशन के बाद में कॉमा है, और प्रेपोजिशन के बाद में मतलब ये प्रेपोजिशन आप समझ रहे हैं, इसके लिए मैं बोल रहा हूं ये प्रेपोजिशन है। मतलब इस वर्ड के बाद में यहां पर आपको क्या दिख रहा है, कॉमा दिख रहा है। और ये कॉमा किसके लिए मालूम है कि ये जो सेंटेंस कहा है ना वो सेंटेंस को ये ज्वाइन कर रहा है, बराबर है, लेकिन ये क्या है मालूम है, ये पूरे सेंटेंस के लिए है। ये पूरा सेंटेंस है ना, वो पूरा सेंटेंस को ये मॉडिफाई कर रहा है, और इसके लिए ये एडवर्ब है। ध्यान में रखिए, एडवर्ब। बिसाइड्स आई डोंट रियली लाइक पार्टीज। अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि मैं सैटरडे को आऊंगा, मुझे बहुत काम है। इसके अलावा और मुझे यही कहना है, मतलब इसके अलावा और उसके बाद में पूरा सेंटेंस बता रहा है। ओके, दूसरी बात ध्यान में रखिए, यहां पर क्या है, फुल स्टॉप है, और फुल स्टॉप के बाद में यहां पर ये दूसरा सेंटेंस चालू हो रहा है। अगर ये कंजंक्शन होता है तो कंजंक्शन के पहले कभी भी फुल स्टॉप नहीं होता है, बिकॉज कंजंक्शन combines two sentences or two words or two clauses, anything, बराबर है। यहां पर फुल स्टॉप है, दैट मीन्स दिस इज एंटायरली डिफरेंट सेंटेंस एंड दिस वन इज डिफरेंट। इसके लिए ये सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब भी हो सकता है। प्रेपोजिशन क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद में एक तो आर्टिकल आ सकता है, आर्टिकल के बाद में उसके बाद में यहां पर एडजेक्टिव हो सकता है, और उस एडजेक्टिव के बाद में नाउन हो सकता है, और इसमें से कोई भी यहां पर दिखता है नहीं। ओके, इसलिए प्रेपोजिशन कभी भी नहीं हो सकता है,
इसलिए ये गलत है। और कंजंक्शन अभी देखना है, तो कंजंक्शन जैसे मैंने अभी बताया, यहां पर फुल स्टॉप है, इसका मतलब दिस इज नॉट ज्वाइनिंग दिस सेंटेंस टू दिस सेंटेंस। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए दिस कैन नॉट बी एंड इज नॉट कंजंक्शन, एंड दैट इज व्हाई द ओनली ऑप्शन रिमेन्स इज एडवर्ब। तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ये तो है ही नहीं। ओके, तो इसके लिए एडवर्ब भी है, ये समझ जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नियम है, ध्यान में रखिए, क्योंकि और इसके बाद में भी और एक ऐसे ही क्वेश्चन आया है, वहां पर बहुत सारे बच्चे वहां पर उन्होंने गलती की है। तो ये अगर आपको समझ में आएगा तो वहां पर वो भी तुरंत समझ में आएगा। चलो देखते हैं आगे वो क्या है। नेक्स्ट देखिए, माय पेरेंट्स लेंट मी द मनी, बराबर है, मेरे पिताजी ने मुझे पैसे दिए, अदरवाइज आई कुड नॉट हैव अफोर्डेड द ट्रिप। अभी यहां पर देखिए, अभी हम लोगों ने बिसाइड्स देखा था, सेम यहां पर भी रूल अभी अप्लाई करना है हमें। क्योंकि क्या होता है मालूम है, एक बात ध्यान में रखिए, एडवर्ब है ना, एडवर्ब हमें सिर्फ इतना ही मालूम होता है। एडवर्ब क्या होता है, एक तो वो क्या करता है, देखिए सबसे पहले इट मॉडिफाइज वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, ये तीनों को क्या करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है। लेकिन इसके अलावा एडवर्ब का और भी एक काम है, समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज अ होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। जैसे हम लोग ओनली, इवन वगैरह जो यूज करते हैं ना, वैसे यहाँ पर अभी अदरवाइज का उपयोग किया हुआ है। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव है क्या। एडजेक्टिव से ऐसे सेंटेंस की शुरुआत नहीं होता है, और एडजेक्टिव के बाद में ऐसे कॉमा देकर कोई भी ऐसे सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव है ही नहीं। अभी मैंने आपको कहा ये एडवर्ब है, जैसे बिसाइड्स में मैंने आपको बताया वैसे एडवर्ब है, तो तैयार। अभी हम लोग देखेंगे कंजंक्शन है या नहीं। दोस्तों वापस एक बार हमेशा ध्यान में रखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है, इट जॉइंस व्हाट, एक तो दो नाउन तो ज्वाइन करेगा, या दो प्रोनाउंस तो ज्वाइन करेगा, नहीं तो दो एडजेक्टिव्स ज्वाइन करेगा, दो एडवर्ब्स ज्वाइन करेगा, नहीं तो दो सेंटेंसेस ज्वाइन करेगा। इतना तो पक्का है, इतना तो तय है। ओके, अभी यहां पर देखिए ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है मतलब दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सेंटेंस। ओके, एंड व्हेन इट इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, they have made this a complete sentence and put here full stop. That means this otherwise word is not joining this sentence and this sentence. Okay, it is not at all joining. When conjunction joins something, either some words or clauses, then only it becomes conjunction. Okay, so this word is not joining two sentences at all, so it must not be and it is not conjunction at all. Okay, अभी पार्टिसिपल है क्या, आपको मालूम है पार्टिसिपल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से वर्ब आईएनजी और पास्ट पार्टिसिपल, these are the only two things, only two forms of verbs they can be used as an adjective. Okay, so it is not at all adjective. Now the only option remains is adverb. क्यों, कैसे, उसके लिए मैं आपको यहां पर कुछ एग्जाम्पल देता हूं तो आपको ये समझ में आएगा। देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखिए, अदरवाइज कंजंक्शन जब होता है तो क्या करता है, यूज आफ्टर एन ऑर्डर और सजेशन टू शो व्हाट द रिजल्ट विल बी इफ यू डू नॉट फॉलो दैट ऑर्डर और सजेशन। इसके लिए होता है, वो जाने दिए, हमें यही समझ में आना चाहिए कि कंजंक्शन है तो क्या करेगा, दो क्लॉजेस को ज्वाइन करेगा। ओके, यहां पर देखिए, I had better write it down, otherwise I will forget. Now देखिए यहाँ पर एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद में ये वर्ड यूज किया हुआ है, और ये सेंटेंस जो है ये एक सेंटेंस और कॉमा के पहले वाला ये सेंटेंस है, दोनों को इसने ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहां पर ये कंजंक्शन है, इसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, क्योंकि इससे जो बनता है वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। ओके,
इसके लिए यहां पर ये कंजंक्शन है। अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कॉल होम, मतलब घर में फोन करो, अदरवाइज योर पेरेंट्स विल स्टार्ट टू वरी, नहीं तो तुम्हारे माँ पिता जो है वो चिंता करने लगेंगे। यहां पर देखिए वापस, क्योंकि ये प्रैक्टिस है ऐसी, एक मतलब ऐसे किया जाता है। जब आप कंजंक्शन, अगर कंजंक्शन जैसे इसका यूज करते हो तो पहला जो सेंटेंस होता है उसे कॉमा दिया जाता है और उसके बाद में कंजंक्शन लेकर यहां पर एक सेंटेंस ले आता है। तो ये कंजंक्शन हो गया तो पक्का हो गया। यहां पर किधर भी फुल स्टॉप है क्या? यहां पर फुल स्टॉप है नहीं है, यहां पर फुल स्टॉप है नहीं है। और अभी हम लोगों ने देखा, देखिए इसमें क्या है, यहां पर ये देखिए, यहां पर फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, कॉमा नहीं है। अगर यहां पर कॉमा होता था ना तो यहां पर कॉमा नहीं होता था। देखिए जब यहां पर कॉमा होता है तो यहां पर कॉमा नहीं होता है, यहां पर कॉमा होता है तो यहां पर कॉमा नहीं होता है। इतना तो समझ में आ गया। चलो अभी देखते हैं अदरवाइज एडवर्ब जैसे कैसे यूज करता है। इसका मतलब होता है इन अदर वे और डिफरेंट वो जाने दीजिए। ये देखिए, समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, अभी यहां पर क्या किया है और यहां पर अदरवाइज के बाद में क्या किया हुआ है देखिए। दैट मीन्स दिस अदरवाइज वर्ड इज नथिंग बट इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट और मॉडिफाइंग दिस होल सेंटेंसेस, होल सेंटेंस। ओके, इसलिए समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, अदरवाइज पुलिस वुड हैव बीन कॉल्ड इन अदर वे, ऐसा इसका मतलब है यहां पर। और देखिए यहां पर वन ऑफ द बॉयज हैव 6 फिंगर्स, बराबर है, मतलब एक लड़के, दो बच्चों में से एक को क्या है, 6 फिंगर्स, 6 उंगलियां है। अदरवाइज द ट्विंस आर नियरली आइडेंटिकल, और ये दोनों भी जो मैंने लिए हुए हैं वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के हैं। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में उसके ये दोनों सेंटेंसेस है, उधर से मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हुए हैं। क्यों? आपका कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, ये क्या है, एडवर्ब कभी होता है और कंजंक्शन कभी होता है, ये समझ में आना चाहिए। फुल स्टॉप आपको समझ में आना चाहिए, फुल स्टॉप, और उसके बाद में ये जो कॉमा जो है ना वो समझ में आना चाहिए। देखिए यहां पर कॉमा नहीं है अदरवाइज के बाद में, बस इतना समझ में रखिए। बस आपको कंजंक्शन कौन सा है और एडवर्ब कौन सा है ये समझ में आएगा। ओके, इसको और दूसरी लैंग्वेज में कोहेसिव डिवाइसेस भी कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमें सिर्फ इतना ही पता करना है कि ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।